हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक खंड का परिमाप P है। खंड का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होगा जब इसकी त्रिज्या होगी। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्गमूल P, दूसरा विकल्प है 1/वर्गमूल P, तीसरा विकल्प है P/2, चौथा विकल्प है P/4। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यह व्रत है। इस व्रत का केंद्र है हमारे पास O तथा इसका एक खंड मान लेते हैं, यह खंड हमारा A से लेकर के यह है हमारा B तक। मान लेते हैं कि यह खंड हमारा O पर जो कोण आंतरित करता है वह है हमारा थीटा। इस खंड की हमारे पास लंबाई है यह S। तो हम जानते हैं कि हमारा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है हमारे पास R, तो कोण बराबर यानी कि थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई यानी कि S, त्रिज्या यानी कि R। तो हम कहेंगे यहाँ से हमारा S आ जाता है R थीटा। हम जानते हैं कि खंड का हमारे पास क्या क्षेत्रफल होता है, तो खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारे पास यह 1/2 R⁴ थीटा। तथा इस खंड का हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, तो इस खंड का परिमाप होगा हमारे पास पहले OA प्लस में, फिर आएगा हमारे पास AB प्लस में, फिर यह है हमारे पास BO। तो यह कितना बन जाएगा, तो यह बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2R प्लस में S। तो अब हम यह मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न का त्रिज्या ज्ञात करते हैं। हमें इस प्रश्न में P दिया गया है, अर्थात खंड का परिमाप दिया गया है। तो हम बोलेंगे कि खंड का परिमाप यहाँ दिया गया है P, जबकि सूत्र के अनुसार यह कितना होता है, यह होता है 2R प्लस S। तो हम लिख देते हैं यानी कि 2R प्लस में S। तथा हम जानते हैं कि S का क्या मान है, S का मान है हमारे पास R थीटा। तो यह रख देंगे तो P कितना हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास 2R प्लस में R थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं। कहां से हम निकालेंगे, यह अपने खंड के क्षेत्रफल A से। इसका क्षेत्रफल था 1/2 R⁴ थीटा। यहाँ से थीटा हो जाएगा 2A/R⁴ तो रख देते हैं यानी कि P बराबर में फिर है यह 2R प्लस में थीटा का मान कितना आया, वह है 2A/R⁴ तो लिख दिया 2A/R⁴। अब हम इस R को इस R से एक काट देते हैं, तो हमारा P बराबर बन जाएगा यह 2R प्लस में 2A में कितना आएगा R को लघुत्तम ले लेते हैं, तो यह बन जाएगा हमारा यहाँ पर PR बराबर में 2R⁴ हो जाएगी 2 और फिर प्लस में यह हो जाएगा 2A। यहाँ से हम A को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कहा गया है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वह उच्चिष्ट होगा। तो इसके लिए हमारा जो क्षेत्रफल है यानी कि 2A बराबर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा PR माइनस में 2R⁴। तो यहाँ से हमारा A कितना आया, तो यह आ जाएगा हमारा यहाँ पर PR बटे में कितना 2 माइनस में 2/2 और R⁴ कितनी 2। तो यह हमारा यहाँ पर किसका फलन बन रहा है, R का। हमें यहाँ पर बोला गया है क्षेत्रफल हमारा उच्चिष्ट है, तो इसके लिए हमें dA/dR निकालना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा P/2, क्योंकि R का यहाँ अवकलन हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि d/dx x⁴ n का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है घात आगे घात में से 1 कम। तो हमने यह सूत्र यहाँ पर लगा दिया है। तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आएगा माइनस 2 से यह 2 कट गया। तो अब हम लगाएंगे R⁴ में अवकलन करेंगे, तो इससे हो जाएगा घात आगे और घात में से 1 कम, यानी कि 2 में से 1 गई घात तो 1। तो क्षेत्रफल के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, क्षेत्रफल के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dA/dR का मान यहाँ 0 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे P/2 माइनस में 2R बराबर में कितना 0। तो यहाँ से हमारा हम कहेंगे कि P बराबर कितना आ जाएगा 4R। तो R का मान यहाँ से हो जाएगा P/4। तो यदि हमारा यह क्षेत्रफल उच्चिष्ट है तो त्रिज्या हो जाएगी P/4। तो यह हमारे इस प्रश्न का D विकल्प सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।